तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जो मैथ का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.1। और इनमें 3 सवाल है। तीनों सवाल को हम लोग क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे। यानी यहाँ पे कह रहा है बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ कॉपी चाहिए। बट अभी यहाँ पे फिलहाल हम लोग बीजगणितीय रूप में इनको व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। जहाँ पे ग्राफीय कहेगा वहाँ पे ज्यामितीय भी कह देगा, और बीजगणितीय जब भी कहेगा इसका मतलब होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा करके दो समीकरण आपको बनाना है। और दो समीकरण कैसा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसा करके आपको बनाना है। तो इनका जो पहला सवाल है, पहला सवाल देखेंगे तो इसमें कहता अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी आयु का था। यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक आपको रुक जाना है। फिर इनके बाद कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद में केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहाँ भी फुल स्टॉप है, यहाँ रुक जाना है। कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। तो दो सवाल है, यानी कि दो कंडीशन दी है, उसी कंडीशन को आपको समीकरण में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले इसको जब बनाएंगे इस टाइप के सवाल को, जिसमें एज रिलेटेड सवाल रहेगा, तो जिसका भी एज मानने का रहेगा, एक का एक्स मानना, एक का वाई मानना। तो यहाँ पे दो लोग हैं, अफ्ताब है और उसकी पुत्री है। ठीक है, तो एक बात बताओ, बाप बड़ा होगा कि बेटी बड़ा होगा? बाप बड़ा होगा। तो बाप और बेटी दोनों का एज को बराबर करना है। ऐसा समझो कि दोनों का एज को बराबर करना है। तो क्या करेंगे, किसके एज में जाके जोड़ेंगे या गुना करेंगे, बेटी का या बाप का? ऐसे समझो कि मेरे पास 100 टका है, ऐसे समझो तेरे पास 10 टका है, हम दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं। तो किधर जाके हमको जोड़ना पड़ेगा या गुना करना पड़ेगा, जिसके पास कम है या जिसके पास ज्यादा है? जिसके पास ज्यादा है। मेरे पास तो ऑलरेडी 100 रुपया है, हम 100 को 10 के बराबर करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि मेरे पास जितना रुपया है, रणवीर के पास जितना रुपया, उससे 10 गुना ज्यादा मेरे पास है। कितना? 10 गुना ज्यादा मेरे पास है। ठीक है, तो 10 गुना मेरे पास है, लेकिन गुना जाके करेंगे उसमें। रणवीर से 10 गुना पैसा हमको है, लेकिन ज्यादा गुना जाके किसमें करना है? रणवीर में, क्योंकि रणवीर के पास कम है। ऐसे समझो, रणवीर के पास 10 टका, मेरे पास 100 टका। ठीक है, रणवीर के पास, मेरे पास 100 रुपया। तो उसके पास 10 का 10 गुना ना 100 होता है, मेरे पास 10 गुना टका है। जाके गुना किसमें करना पड़ेगा? रणवीर में, जब पैसा को बराबर करना होगा। ऐसे समझो, तब जाके हम सवाल बताएंगे। ये मान लो हम है, ठीक है, इधर अपन रणवीर बाबू है। ठीक है, हमारे पास जो है 100 टका है। कहते, तो रणवीर के पास 10 टका है। हम कह रहे दोनों को बराबर करना है। कौन सी करना है? तो 100 कहियो 10 के बराबर होगा। हम कह रहे हैं कि रणवीर के पास जितना रुपया है ना, मेरे पास उसका 10 गुना है। कितना? तो जाके गुना किस में कर देंगे हम? 10 से रणवीर में, जिसके पास कम था। तो इस पूरे सवाल में जाके गुना किधर करना पड़ेगा, जोड़ना किधर पड़ेगा? उसकी बेटी में। अच्छा एक बात बताओ, बाप 5 साल बड़ा हो रहा है, तो बेटी भी 5 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा? है, जैसे हम हो जाएंगे, अभी हम मान लो 26 साल के, 3 साल बाद हो जाएंगे। देखो बढ़िया समझ, अभी हम है 26 साल के, कहते हमारा बेटा 6 साल का है। कै साल का? 3 साल बाद। ठीक है, 3 साल बाद हम कै साल के हो जाएंगे? 29 साल का। तो हमारा बेटा कै साल करेगा? 6 साल का। है, मतलब दोनों आदमी का उम्र बढ़ेगा ना। तो बापों में जोड़ना है और बेटों में जोड़ना है। यहाँ बेटी है तो बेटियों में जोड़ना है। समझ में गया? बाप का उम्र घटेगा तो बेटियों की उम्र क्या होगा? आज से 3 साल पहले हम 23 साल के थे, तो हमारा बेटा कैसे साल का होगा? तो ओकरो उम्र में घटा रहे हैं ना। समझ में आया बात? दोनों में जोड़ना या घटाना दोनों में है। चलो अब देखेंगे सवाल को। एक्सरसाइज 3.1 सवाल नंबर 1 लिखना है। हल माना कि आफताब का वर्तमान आयु, आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष है। कौन है? ऐसे कर रहे हैं, बैक साइड रख लीजिए ना, काहे दरफड़ कर रहे हैं।
x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वायु वर्ष है। आयु वाला सवाल इसी से तुम लोग को समझना है। जब भी आयु वाला रहेगा, अभी और आएगा आगे चल के एज वाला सवाल, तो एक का x मानना, एक का y। अब इसमें हमेशा याद रखना कि बेटी छोट है, बाप बड़ होगा। कभी भी पहला वाला कंडीशन पढ़ो। पहला कंडीशन में कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यही बात समझो, क्या बोल रहा है 7 वर्ष। जब भी कहेगा पूर्व, अभी यहां पे ध्यान रखना, जब भी कहेगा पूर्व या पहले, एक मतलब है तुमको करना है घटा। कौन सी करना है? घटा। जब भी कहेगा पश्चात, ठीक है, या बाद, तो तुमको करना है प्लस। क्या करना है? एज वाला सवाल में कह रहा 7 वर्ष पूर्व, तो अब यहीं से कंडीशन समझ लिखना है प्रश्न से। एक एक करके हम पूछेंगे इनके बाद। 7 वर्ष पूर्व, तो आफ्ताब का एज है x, कितना है, और बेटी का कितना है, तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, तो दोनों का उम्र घटेगा कि बढ़ेगा? वैसे लिख भी दिए, पूर्व का मतलब घटेगा। अभी से 3 साल पहले हमारे एज घटा था ना, 3 साल पहले कितना 23 कर दिए ना, 26 में माइनस किए ना, तो एक उम्र x और एक उम्र y है, नंबर नहीं है। तो 7 वर्ष पूर्व कर रहा है यानी पहले कर रहा है, तो क्या करेंगे हम 7 दोनों में क्या कर देंगे, घटा देंगे। बाप बेटी दोनों में 7 घटा देंगे। कह रहा 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। बाप था 7 गुनी आयु का, कौन? बाप। इधर क्या है? बेटी। लेकिन गुना किसमें जाके किए? किसमें? बेटी में। इधर बाप है, इधर बेटी है। बाप कह रहा 7 साल पहले तोहर से हम सतगुना थे, ई बोला था सतगुना थे, लेकिन गुना जाके किसमें कर दिए? लॉजिक हमेशा क्लियर रखना कि जो कम होगा, कम इसमें क्या होगा, बाप बेटी में कम किसका एज होगा, गुना उधर जाके करेंगे। जब भूल जाते हो तो ऐसे समझना। अब इसको गुना कर दो, x माइनस 7 तो ऐसे रहेगा, बराबर 7 गुना y, कितना हुआ, 7 गुना 7 49। इस सब को उठा के इधर लेके आ जाओ। x माइनस 7 इधर है, इसको भी उठा लो, माइनस 7y, इधर 49 आ गया। कौन सी हो गया? प्लस 49। x और y को इकट्ठा रखो, x माइनस 7y हो गया। 49 में से 7 घट जाएगा, बचेगा प्लस 42। कितने? समीकरण कितने? 1। अब अगला वाला देखो, अगला इधर लिख रहे हैं पुनः प्रश्न से। इस लाइन में पढ़ो क्या लिखल है। इसमें कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब बता 3 वर्ष बाद क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? बोर्ड देखना, 3 वर्ष बाद क्या होगा? अभी तुम्हारे एज कितना है? 16 साल। 3 वर्ष बाद कितने एज होगा? क्या हो रहा है, प्लस की माइनस? प्लस हो रहा है ना। तो कह रहा 3 वर्ष बाद, तो आफ्ताब का एज x है और बेटी का कितने है, y। तो 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 साल क्या होगा, जुटेगा, दोनों में जोड़ दिए। लेकिन कह रहा मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये आफ्ताब कह रहा है कि हम तुमसे 3 गुना आयु का रहेंगे। अब गुना 3 किसमें करेंगे जाके, बोल? बेटी में। इधर जाके 3 से गुना कर दिए, ई वाला ऐसे रहेगा। अब चलिए x प्लस 3, इसको गुना करिए, 3y 3 3 9, सब को उठा के इधर लेके आइए। x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। ये माइनस 9 समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? इधर लेके आ रहे थे, क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। x 3y को इधर लिखिए, माइनस 3y माइनस 9 प्लस 3, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। अब यहाँ पे होगा क्या पता, माइनस 6 बराबर 0। समीकरण चाहो तो दोनों समीकरण को इकट्ठा लिख दो, एक जगह लिख दीजिए। पहला समीकरण कितना है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा का है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। देखो ये जो अभी लिखे है ना, इसको बोलते हैं बीजगणितीय रूप। क्या बोलते हैं? तो एक गो बात तो कर दिए, मतलब एक गो सवाल में जो कहा था निकालने के लिए निकाल दिया। अगला करा ग्राफीय रूप में, तो ग्राफ तो बोर्ड पे बनेगा नहीं, वो बनाना है कॉपी पे। हालांकि जो वीडियो देख रहा है उनको तो समझाना पड़ेगा ग्राफ, तो उनके लिए तुम थोड़ा बहुत बोर्ड पे कर लेंगे, लेकिन तुम लोग को सिखाएंगे किस पे, कॉपी पे। तो ग्राफ वाला एक स्पेशल दिन रख लेंगे, जैसे संडे को या शनि, कोई भी एक दिन रख लेंगे जिस दिन हम ग्राफ सिखा देंगे। तो इस जब भी कहेगा बीजगणितीय रूप में निकालने के लिए, तो यहाँ तक निकाल के
और नहीं तो हम जैसे सवाल लिखाए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में निरूपित करें, ऐसा कर सकते हैं। हो गया। अच्छा, इस सवाल को ना हो सकता है किताब में अगर तुम आंसर देखोगे तो 42 को इधर भी रख सकता है, उधर भी रख सकता है। जब उधर रहेगा 42 तो बता तो कुछ ही रहेगा, 6 उधर रहेगा तो किताब का आंसर देखिए, कंफ्यूज मत होना, चाहे तुम उधर रखो चाहे इधर रखो, कोई बात नहीं है। चलिए उतारिए इनको अब। तो चलिए अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कहता है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। इसका कह बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 2 गेंद 1300 में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। अच्छा, ये सवाल बनाया होगा तो लोग, काफी आसान है। चलो बोर्ड पे एक बार हम बना देते हैं और जिसका सही होगा अपना टिक मार लेना। तो यहाँ पे बल्ला है और कौन चीज है, गेंद है। तो इस टाइप का कोई भी सवाल रहेगा जिसमें सामान के बारे में रहेगा तो जो हम चीज एक एक तो खरीद सकते हैं उनमें एक चीज का दाम मानेंगे। जैसे बल्ला खरीदने जाएंगे तो हम एक बल्ला का दाम पूछेंगे कि 10 का पूछेंगे। गेंद खरीदने जाएंगे तो हम क्या पूछेंगे। तो जो चीज गिनती के हिसाब से लेते हैं उसमें एक चीज का मानते हैं दाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बल्ला का कीमत x और गेंद का कीमत y। तो माना कि काय को बल्ला का कीमत मानेंगे, एक का, एक बल्ला की कीमत x रुपया है और एक गेंद की कीमत कितना होगा रे, क्या मानेंगे, y रुपया है। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, बोल रहा है आपको कि 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। 3 बल्ला और 6 गेंद, तो 3 को जो बल्ला खरीदा तो लिखो 3, पहले लिख दीजिए 3। अब बल्ला का कीमत कितने x, प्लस का चिन्ह दे देना। गेंद 6 गो है, गेंद का कीमत कितने, और टोटल क्या टका में खरीदाई 3900 में। समीकरण कितना। अच्छा, इसमें एक काम कर सकते हैं, 3 से सबको उड़ा सकते हैं। 3 से उड़ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा और 3 से 39 से भी कट जाएगा। चाहो तो तुम इसको काट के ऐसा लिख सकते हो, मतलब सब में 3 से भागा दोगे तो 3 खत्म हो गया, कौन सी बचा x, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 13 या 39 होता है तो ई वाला भी आ सकता है। इसको हम ब्रैकेट में डाल दिए हैं, तुम इतने इसी को रखो, बस इसमें समझना है कि इसमें सब में 3 कॉमन लिए हैं। कौन सी लिए हैं, 3 कॉमन लिए। 3 का 3 तो 3 उड़ गया, 3 दूनी और 3 से भागा 39 में दोगे 13 या 39, 2 को लड्डू उतार दिए। बस ऐसे रखे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब इसको लिखना है, मतलब ये लिख लेना, लेकिन है समीकरण तो यही। अब आगे आते हैं पुनः प्रश्न से। ऐसा वाला काम आएगा आगे चल के, जहां पे हमको सवाल वगैरह सॉल्व करना होगा ज्यादा, वहां पे आगे कहता है उसी प्रकार का एक और बल्ला और 2 गेंद खरीदा। एक और बल्ला, तो एक बल्ला के लिए एक तो लिखेंगे नहीं, एक बल्ला का कीमत ऑलरेडी कितना माने हैं, एक लिख भी दो आगे में तो चलेगा, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे एक x लिखोगे तो भी चलेगा और नहीं लिखोगे एक लिखना नहीं है। एक बल्ला और 2 गो गेंद, तो 2 गो गेंद तो 2 और गेंद का कीमत y। एक खरीदा कैसा में 1300 में, 1300। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अच्छा ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 ई है, लेकिन है ही वाला से देखो दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम है ना तो लकीर होगा संपाती। कैसा होगा, इसका जो ग्राफ तुम खींचोगे तो एक ही लकीर के ऊपर में दूसरा लकीर आ जाएगा, काहे कि ई भी वही है, ई भी वही है, तो लकीर कहाँ जाएगा, वहीं पे। और इसका कितना हल होगा तब, अनंत हल। इसमें अर्थात करके दोनों समीकरण लिख दो, हो गया, बन गया ये समीकरण। 1 लिख देना 3x + 6y = 3900, और दूसरा का लिख देना x + 2y = 1300, समीकरण 2। और ये हो गया। ये कॉमन लेके किए थे, तो ये कहीं लिख लेना फरिया के कि इसमें 3 कॉमन लिए हैं, ठीक है। उतारिए अब इसको। तो अब जो हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत किसी दिन 160 रुपया था।
1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो कहता है इस परिस्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ज्यामितीय का मतलब वही ग्राफ, तो ग्राफ तो करेंगे नहीं, बीजगणितीय यानी समीकरण में हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें सेब और अंगूर है, तो सेब अगर हम कहीं लेने जाएंगे तो एक सेब का दाम पूछते हैं कि 1 kg सेब का दाम पूछते हैं, यानी जो केजी में खरीदेंगे 1 kg का रेट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी करेंगे क्या, लिखेंगे 1 kg सेब का कीमत और 1 kg अंगूर का कीमत। माना कि 1 kg सेब की कीमत क्या टका, x टका कि x रुपया, और 1 kg केकर कीमत, अंगूर की कीमत क्या रुपया, y रुपया है। लिखिए प्रश्न से, तो यहाँ पे 2 गो लाइन लिखल है, तो पहला लाइन में क्या लिखल है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का कीमत 160 रुपया, 2 kg सेब तो 2 लिख दीजिए, और सेब का कीमत कितने, और 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर का कीमत ऑलरेडी कितना लिखल है, प्लस y बराबर कितने टका 100। समीकरण 1 बन गया। फिर लिखो पुनः प्रश्न से, उसमें देखो काय केजी सेब और काय केजी अंगूर का बात हो रहा है किताब, काय केजी सेब है 2 kg, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर 300 टका, कितना 4 kg सेब, तो 4 लिखेंगे और सेब का दाम कितने है, और 2 kg अंगूर तो क्या लिखेंगे 2y कितने टका 300। तुम चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हो, बता दो कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन लोगे तो 2x बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया, खाली क्या बचा, इधर 2 से भागा दे रहे हो, कितना बचेगा 15 कि 150। तो ई समीकरण और ई समीकरण को ले सकते हैं, नहीं तो ई समीकरण और ई फाइनल समीकरण है, कॉमन लेके अगर खत्म कर दिए तो बन गया ओरिजिनल वाला ये, लेकिन तुम फिलहाल इसको लिख दो, ये वाला को भी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अर्थात करके ये दोनों समीकरण को उतार दो, क्या लिखल है 2x प्लस y बराबर 160, अगला लिखल है 4x प्लस 2y बराबर 300। ये कौन रूप में बना है अभी, हैं ज्यामितीय है, बीजगणितीय रूप में हम लोग अभी दिए हैं, ज्यामितीय रूप तब बनेगा जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो फिलहाल बीजगणितीय रूप में कर लीजिए, चलिए उतारिए, या फिर बनाए हैं तो इसको मिला लीजिए, सही है। तो आप लोगों का एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो चुका है, इनको घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इनके पीछे जो एग्जाम्पल दिया गया है कोशिश करिए कि वो एग्जाम्पल भी आपसे बन जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, साथ में मॉडल पेपर को भी देखिए, पिछले क्लास में मैंने जो कंडीशन वगैरह बताया था ना उनको भी देखिए, क्योंकि आगे आने वाला 3.2 में उनका यूज होने वाला है।